नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खास कार्यक्रम में बात करेंगे आज देश भर में जल प्रलय, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई पिछले भारी बारिश को चलते थम सी गई है, लेकिन असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक 66 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन के बाद में कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से उत्तर प्रदेश के तराई और मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में कहर बरपना शुरू कर दिया है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते कोसी, महानंदा, बागमती और गंडक, कमला बलान और कमला समेत अन्य जो नदियां हैं वो उफान पर है, खतरों के निशान के ऊपर बह रही है। अगर हम दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से देश भर में जल प्रलय जैसे हालात है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है, जहां पर 5 तहसीलों में 350 से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। वहीं ललितपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर भारी बारिश के चलते गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोले गए हैं। पहले से ही 16 गेट खोले हुए थे, 4 और खोल दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 20 गेट खोले गए हैं। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। शनिवार को उत्तराखंड और बारिश उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की नई टिहरी और भूस्खलन में एक मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 24 जुलाई को पुणे में हुई भारी बारिश के चलते बहे 26 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद शनिवार को हुआ है। पुणे में बुधवार से अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं नवी मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां शनिवार को एक इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी अलर्ट जारी किया है। देश भर के 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। यह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम स्टेट बाय सब बात कर लेते हैं, असम की अगर बात करें तो असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति सोमवार को भी और गंभीर बनी रही और लगातार आज तक भी स्थिति और गंभीर बनी है। बता दें कि 28 जिलों की लगभग 23 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। अधिकतर नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य में इस कदर बाढ़ के हालात है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। राज्य में इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान के चलते 88 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसमें से केवल बाढ़ के कारण 66 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में 28 जिलों में 3,446 गांवों के लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ की दूसरी लहर से 68,432.75 हेक्टेयर फसल भूमि इसमें जलमग्न हो गई है। इसके अलावा धुबरी में सबसे अधिक 7,54,791 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद में कछार की बात की जाए तो यहाँ पर 1,77,928 लोग, बारपेटा में अगर बात की जाए तो 1,34,328 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 53,689 लोगों में से 269 राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि राहत शिविरों में जगह नहीं मिलने के कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि देश भर में इसी प्रकार के हालात है। हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के हालातों पर नजर डालेंगे, वहां पर क्या स्थिति है। इसके अलावा महेश चनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उत्तराखंड पर नजर डालेंगे, वहां पर भी लगातार जल प्रलय है और कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबर आ रही है। सबसे पहले महेश जी आप ही का रुख कर लेता हूं। उत्तराखंड से जो खबरें आ रही है, कई जगहों से भूस्खलन की खबर है, कई जगह ऐसी है जहां से जो दूर दराज के इलाके हैं उनका संपर्क टूट गया है। क्या कुछ अपडेट है भारी बारिश को लेकर की, जल प्रलय को लेकर? को अलर्ट जारी किया है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इन 6 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है। लगातार बारिश चल रही है। आपने और खासकर हमारे चैनल ने दिखाया है कि टिहरी की जो घनसाली का क्षेत्र है, वहां पर पूरा एक पहाड़ी खिसक करके पूरे गांव को उसने मलबे में तब्दील कर दिया है। वहां पर 2 मृतक भी हुए हैं, एक माँ बेटी एक्सपायर हो गए हैं मलबे में दबकर। तो पशु भी वहां हताहत हुए हैं। बहुत सारी संपत्तियों की हानि हुई है। तो लेकिन प्रशासन ने जैसे ही अलर्ट आया था तो प्रशासन ने वहां से लोगों को हटा दिया था, लेकिन फिर भी हानि हो गई है। ये एक बड़ी समस्या है। यदि आप पहाड़ से छेड़छाड़ करेंगे डेवलपमेंट के नाम पर तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाता है। मैं आपको थोड़े से आंकड़ों की बात करता हूं। उत्तराखंड में अभी तक की यदि घटनाओं की बात करें तो 1100 घटना यहाँ भूस्खलन की हो चुकी हैं।
2022 में 245 और 2021 में 354 घटनाएं हुई हैं। तो आपदा प्रबंधन के जो आंकड़े कहते हैं 2022 में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 39 रही है हम्म। और 2021 में 48, तो 2020 और 19 में 18 में ये लगभग 25 और 24 के आसपास रही है। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बार जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी 2024 में। 2024 में जो घाटी पे गए थे, जो पर्वतारोही गए थे, वहाँ 9 लोग वहाँ एक्सपायर हो गए थे। ये यहाँ यदि थोड़ा-सा भी कोई व्यक्ति या कोई समूह यहाँ थोड़ी गड़बड़ी करने का प्रयास करता है या पूर्वानुमान मतलब वर्षा और उसका मौसम को हिसाब से नहीं चलता है, तो वहाँ परेशानी होने की बहुत-बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता दूँ 9 पर्वतारोही ये जो थे, ये उत्तराखंड राज्य के सुदूर हिमालय में ट्रैकिंग करने गए थे। तो वहाँ जैसे ही उनका संपर्क टूटा, बर्फ वाली तूफ़ान आया और ये वहाँ पर एक्सपायर हो गए। ये सभी दक्षिण के थे और जिस कंपनी ने ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया था, उसको मनीष जी सरकार ने बार्ड कर दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि ट्रकिंग कंपनियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया और अभी एक यहाँ एडवाइज़री जारी कर दी गई है। अभी मैं आपको टिहरी की बात बता रहा हूँ, वहाँ के जो डीएम हैं मयूर दीक्षित जी, उन्होंने बहुत गंभीरता दिखाते हुए वहाँ की व्यवस्था को जो परेशानी आई थी, वहाँ को लोगों को शिफ्ट कर दिया है और जो प्रभावित परिवार हैं, उनकी रहने की व्यवस्था या तो उनके हिसाब से कर दी गई है या तो उन्हें एक स्कूल इंटर कॉलेज है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था बना दी गई, जहाँ खाने-पीने का सभी रसद सरकार ने भेज दिया है और 55 लोगों की एक लिस्ट है, जिसमें 28 लोगों को अभी तक 28 परिवार को वहाँ पर भेज दिया गया है। जी, मनीष। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के करीब 350 गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए मनीष, आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, तो जो मौसम विभाग ने शनिवार को यूपी के लगभग 26 जिलों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा बरसात की संभावना जताई गई थी और उत्तर प्रदेश में मानसून फुल फॉर्म में है। जबकि अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने यानी कि शनिवार से 26 जुलाई को बारिश की संभावना जताई थी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मनीष जी, बात करूंगा कि अब तक जो 6 जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो जिले हैं मौसम विभाग के अनुसार कि जो आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। वो अगर उनके हम नाम बताएँगे तो बलरामपुर में लगभग 80% बारिश हुई है और वहीं बस्ती में 72% बारिश हुई है। औरैया में 111% और बरेली में 75%। एटा में बात करें तो मनीष जी 81% व मुरादाबाद में 72% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे कम जो संभावना जताई गई है, हाँ, वो जिले भी ज़िक्र करना चाहेंगे, जो जिलों के नाम कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस-पास मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं अतुल सिंह ने उन्होंने जारी किया है कि सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर है। वहीं अगर बात करूँ मनीष जी की सबसे जो अत्यधिक कम वर्षा वाली जहाँ पे सबसे कम वर्षा हुई है, उन जिलों की बात करें तो उसमें अमेठी में कम बारिश हुई और रायबरेली में 65% बारिश हुई, गौतम हम्म। बुद्ध नगर में भी 86 और शामली में 83% वर्षा कम हुई है। हम्म। अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो बारिश के आसार हैं, तो उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 9.01 के सापेक्ष 5.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य अगर बात करें तो 38% कम है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 8.3 के सापेक्ष 6.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। हम्म। वहीं मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में जो अनुमान बारिश 3.13.2 के सापेक्ष 285.29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो है हल्का बूंदाबांदी हुई, कल शाम को भी हुई, आज सुबह भी हुई। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है और बहुत गर्मी हो रही है मनीष जी।
बात बिल्कुल। करूँ तो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी जिले हैं जहाँ पे बारिश ना होने की वजह से जो किसान धान लगा रहे हैं, उनमें काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं, क्योंकि धान में पानी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर लोग अपने इंजन के द्वारा खेतों को सींच रहे हैं और फिर धान की रोपाई कर रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ के आस-पास कुछ जिले ऐसे हैं, जहाँ पर बारिश ना होने की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मैं बात करूँ तो जो मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने, इन्होंने बताया कि लगभग शनिवार से सोमवार तक बारिश तेज और कहीं-कहीं बिजली चमक के साथ में बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई और कई ऐसे जानवर हैं, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, उनकी भी मौत हो गई है। तो इस तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी के 26 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है मनीष जी। और बिल्कुल। वहीं हम बात करेंगे कि जो इन जिलों में बारिश सबसे ज़्यादा चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, उसमें ललितपुर है, झांसी है, मथुरा है, गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है और गौतम बुद्ध नगर। इन जिलों में काफ़ी बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन को हालाँकि योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया है कि मौसम से कोई भी घटनाएँ ना हो और कोई भी ज़रूरत हो उनको शासन प्रशासन पूरी करे। चाहे उसमें राशन पहुँचाने की बात हो, चाहे वो जो नदियों में बाढ़ आ रही है। हम बात करेंगे मनीष जी कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे पीलीभीत, बाराबंकी, लखीमपुर, यहाँ पर जो घाघरा नदी है जिसकी वजह से काफ़ी बहाव होने की वजह से आस-पास के गाँव बह जाते हैं और दुर्घटनाएँ बड़ी हो जाती हैं। तो इस पर शासन ने लगातार रोकने के लिए अधिकारियों से मीटिंग की और अधिकारियों को बताया कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग रहे। मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश से इश्तियाक नबी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इश्तियाक जी, मध्य प्रदेश में भी बेहिसाब बारिश का दौर जारी है। आपको बता दूं कि कोलार के दो सतपुड़ा के जो डैम है उसके 7 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो शिप्रा नदी जो उज्जैन की है वो भी उफान पर चल रही है, जिसकी वजह से निचले इलाके डूब गए हैं। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है वो भी पूरे उफान पर चल रही है। क्या तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की? नमस्कार मनीष जी। जी। मैं राजगढ़ से इश्तियाक नबी खान। जो बारिश की स्थिति सामने आ रही है हम्म। उसमें मौसम केंद्र की भोपाल की जो डायरेक्टर हैं इंचार्ज डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन, उनके अनुसार बंगाल की खाड़ी से जो बड़ा मानसूनी सिस्टम चला है अगले 24 या 48 घंटे में ये एंट्री ले सकता है हम्म। और इसकी एंट्री लेने से अगले 24 और 48 घंटे में बारिश की तीव्रता और अधिक बढ़ सकती है। हम्म। भोपाल, रायसेन, गुना, सागर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, खंडवा और छिंदवाड़ा जिले के लिए भारी बाढ़ की चेतावनी दी गई है। हम्म। देखिए बिल्कुल रायसेन ठीक जिले है में इश्तियाक जी, लेकिन जी उज्जैन के, नर्मदापुरम के और भोपाल के तो हालात वैसे ही बद से बदतर हो चले हैं, क्योंकि यहाँ की जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर पानी भर गया है। नर्मदापुरम की अगर मैं जी बात करूँ तो वहाँ भी जो नर्मदा नदी है वो उफान पर चल रही है। वहाँ भी निचले जी इलाके बाढ़ की चपेट में आने की संभावना है। अगर कुछ ही घंटे और जी वहाँ पर अगर बारिश हुई तो निचले इलाके डूब जाएंगे। उज्जैन की अगर बात जी की जाए तो शिप्रा नदी का जो पानी है निचले इलाके में घुस गया है, वहाँ के लोग परेशान हैं। इसके अलावा और कितने जिले हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? लगभग ऐसे 17 जिले और कोट किए गए हैं हम्म। जिनमें भारी बारिश की संभावना है और भोपाल में तो सीजन की 79% बारिश रिकॉर्ड की गई है। हम्म। लेकिन रायसेन, मंदसौर, उज्जैन, सीहोर यहाँ पर हालात वाकई बदतर हैं। गुना जिला भी में भी इस बात की तैयारियां करने के आदेश दिए गए हैं हम्म। कि बारिश गुना में बहुत ज्यादा हो सकती है, तो वहां पर भी प्रशासनिक अमले को तैयार रहने के लिए ताकीद किया गया है। बिल्कुल ठीक है इश्तियाक जी, आपने जैसा बताया कि अभी 24 घंटे और बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन अगर 24 घंटे जी और बारिश होती है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इससे निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिला स्तर पर लगभग सभी जिलों में हम्म। पुराने बारिश के दौर और घटनाओं को देखकर अब जिला प्रशासन हर जगह अलर्ट रहता है। उनके पास पहले से ही लोगों को वो अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कैचमेंट एरिया में या बारिश से प्रभावित इलाके में रह रहे होते हैं, उनको दूसरी जगह वो स्थापित कर देते हैं। उनके लिए जगहें चिन्हित कर दी जाती हैं कि वो इन धर्मशालाओं में या इन स्कूलों में या इन कॉलेजेस की बिल्डिंगों में वो लोग रहेंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था क्या रहेगी, उनका सामान कैसे शिफ्ट किया जाएगा और नौकाओं के साथ इनके जिला प्रशासन के गोताखोर तैयार रहते हैं। तैयारियां पिछले
10 वर्षों में बेहतर तो हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, और लोगों ने बारिश में हुए नुकसानों से सीखा भी बहुत कुछ है। लेकिन एक बड़ी बुरी प्रवृत्ति ये देखने में आती है कि लोग जब बारिश गुजर जाती है तो सारी घटनाओं दुर्घटनाओं से नुकसान उठाने के बाद भी सबक नहीं लेते, वापस नदी के इलाकों में, नदी के किनारों पर रहने पहुंच शुरू जाते कर हैं। देते हैं, बिल्कुल। नतीजा ये हाँ नतीजा ये होता है कि नदी फिर सिकुड़ जाती है और नदी के आसपास एक बस्ती फिर खड़ी हो जाती है। तो डेवलपमेंट का या नदी से भविष्य में होने वाले पानी संग्रहण और पानी बढ़ जाए तो उससे बचाव के लिए जो अरेंजमेंट प्रशासन को करना चाहिए उसमें बाधाएं आती हैं। लोग इसमें व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को सहयोग नहीं करते हैं, ये लोगों की गलतियां रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए उत्तराखंड से लगातार महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी, जो हालात मध्य प्रदेश में है, जो हालात उत्तर प्रदेश में है, वही हालात उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर चल रही है। जोशीमठ की अगर बात करें तो यहाँ पर वैष्णो प्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब है। अलकनंदा नदी प्रयाग में धौली गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा गढ़वाल की बात करें तो वहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने वहां भी पूर्व अनुमान जारी किया है। वहां बताया गया है कि आज रविवार को भी भारी बारिश हो सकती है। क्या कुछ हालात हो सकते हैं? और प्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये हाँ। 6 जिले हैं जिसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और यहाँ कल रात से ही बारिश आ रही है। अभी थोड़ा सा राहत देहरादून में मिली है, लेकिन अभी 1 घंटे पहले मेरे अपने साथी से बात हुई थी बागेश्वर में, तो वहाँ निरंतर बारिश चल रही है। तो वहाँ यदि मैं आपको बात करूँ तो जानकी चट्टी में 6 लोग फंसे हुए थे और उनको एसडीआरएफ ने वहां से निकाला है। एसडीआरएफ की जो टीम के जो हेड कांस्टेबल हैं सत्येंद्र रावत, उन्होंने अपनी जान के जोखिम डाल करके उन 6 लोगों को वहां से निकालने का प्रयास किया है। ये यात्री मध्य प्रदेश और दिल्ली के थे। इन लोगों को ये जानकारी होने के बावजूद ये वहां गए कि जब यहाँ अलर्ट है, अलर्ट के बावजूद फिर गए। तो यानी कि कहीं न कहीं जो बात अभी हमारे रायगढ़ के साथी कह रहे थे कि लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, सरकार के अलर्ट को मजाक समझते हैं, उन लोगों के लिए सबक लेने वाली बात यह है कि वो कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी भ्रमण के लिए जाएं तो वो उनको गाइडलाइन को पूरा तरीके से फॉलो करें। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं और जौनसार में ये है। तो जौनसार की जो लाइफलाइन कही जाती है वो कही जाती है यहाँ की जो मार्शल जीप टाइप गाड़ियां होती हैं, वो भी कल शाम से बंद हैं, क्योंकि वहाँ जो मोटर मार्ग हैं वो कहीं कहीं अवरुद्ध हैं और मार्ग को खोलने में अभी समय लगेगा। तो ये मलबा हटाने का काम यातायात जेसीबी से कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब तक गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों की जो सुविधाएं हैं वो ध्यान में रखते हुए यात्री, कम से कम जो बाहर का यात्री है उसे यहाँ के भौगोलिक व्यवस्था नहीं पता है, यहाँ की स्थितियों को जानकर ही वो अपने गंतव्य पहुंचे। बिल्कुल। तो आपने अभी बताया था कि जैसे टिहरी वाला प्रकरण आया है, तो ये जो टिहरी घनसाली का में प्रकरण है, ये दिल दहला देने वाला वीडियो आपने देखा है कि किस तरीके से, कितनी स्पीड से वो आया है। जितनी गति से हवा चलती है इतनी गति से वहां पर भूस्खलन हुआ है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखते हुए मनीष जी, यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने के लिए लोगों को साथ आना पड़ेगा। प्रशासन के लोग चंद लोग होते हैं, ग्रामीण जनता ज्यादा होती है, तो उनको उनका कोऑपरेट करके उन्हें आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल यही ठीक है। एक सबसे बड़ी बात रहेगी। जी बिल्कुल मनीष जी। ठीक है। चलते चलते ज्ञानेश जी से अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। ज्ञानेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यूपी के 350 गांव डूब चुके हैं, बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर, शासन के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर? देखिए मनीष जी, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर 75 जिलों में बात करें तो 1 जून से 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में अत्यधिक वर्षा रही और 8 जिलों में अधिक रही। वहीं 28 जिलों में सामान्य तथा 28 जिलों में कम व 4 जिलों में अत्यधिक कम बारिश रही। अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा बारिश वाले जिले हैं उसमें बलरामपुर सबसे ज्यादा बारिश हुई और अधिक बस्ती में भी काफी बारिश हुई। इसके बाद में औरैया और बरेली, एटा, मुरादाबाद और इस तरीके से अगर देखें तो लगभग 6 जिलों में बहुत बारिश हुई। हालांकि नुकसान की बात करें तो बिजली और जो बारिश के वक्त जो कड़क हुई है उससे कई लोगों की जानें भी चली गई हैं, क्योंकि आपको बता दूं कुछ ऐसे बकरियां थी, लगभग 60 बकरियों की जो बिजली चमकने से उनकी मौतें हो गई थी। और प्रशासन की बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लगातार अधिकारियों के संपर्क में और बिल्कुल। मीटिंग लेकर ये हमेशा कहते हैं कि वर्षा में जो है वो अधिकारी सचेत रहें, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो ऐसे लोग मारे जाएं। लेकिन कहीं न ठीक है। कहीं बता दूं मनीष जी कि प्रशासन जो है प्रशासन लचर रहता है। जो बिल्कुल ठीक वो है। सोचता है जब वक्त पर आएगा तभी कार्रवाई होगी। इसी की वजह से लापरवाही की वजह से बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं ठीक न होने से उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो बिल्कुल। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है उनका पालन करने की जरूरत है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि देश भर में जल प्रलय का कहर है, मानसून का था डिग्री टॉर्चर है, भारी बारिश के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, जल प्रलय जैसे कहर सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश का कहर है, बेदम मुंबई हो चुकी है, पानी ने वहां भी हाहाकार मचा हुआ है, एक दिन में 1 महीने भर की बारिश हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बेहिसाब बारिश का दौर जारी है, कोलार के 2 गेट खोले गए हैं, इसके अलावा सतपुड़ा डैम के भी 7 गेट खोले गए हैं। उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर चल रही है, निचले इलाके डूब चुके हैं, वहां पर लगातार राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। बारिश से उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, 350 गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। यूपी उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है और आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो देखा जाए कि पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर चल रही है और देश भर में इस वक्त राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, इससे जल प्रलय जैसे हालात है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।